नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। मैं आपके साथ सलमान। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत नंगला रियावली में। यहाँ एक जनसभा हुई है। आइए जानते हैं किस बारे में ये जनसभा है। प्रधान जी, आज ये किस तरीके का प्रोग्राम था? आज यहाँ एक ग्राम पंचायत के प्रधानी के मामले में शुरुआत की है। और इस गांव में इस पंचायत में 3 गांव हैं, नगला, रियावली और नसीरपुर। 3 गांव हैं। 3 गांवों का प्रधान यहाँ बनता है। और यहाँ 15 साल हो चुके, कोई विकास नहीं हुआ। से पहले हम 2 योजना में प्रधान रहे, 2000 से 2010 तक लगातार। इसमें हमने स्कूल भी बनवाया और अस्पताल भी बनवाया, पुल की भी वो कराई, सड़क भी बनवाए। लेकिन 15 सालों में कोई नया काम कोई आदमी नहीं कर पाया। आज लोगों की चाहत ये है कि ये इन्होंने सबने समर्थन दिया। हमारे कई परिवार आगे जो पिछड़े हुए थे, सब परिवार एक जगह हो गए, सभी ने समर्थन दिया है। और 1-2 प्रधान हमारी सपोर्ट में वे अब क्या इलेक्शन नहीं लड़ते, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और मुद्दा यही है कि विकास के लिए सबसे ज़्यादा विकास का मुद्दा है। तो जिन 2 प्रधानों का आपने जिक्र किया, तो आपको समर्थन दिया है उन लोगों ने। क्या क्या नाम थे प्रधान जी? वो हमारे परिवार के हैं। एक तो राशिद प्रधान है, एक दूसरे उसमें नसीरपुर में लीलू प्रधान थे। वो उन्होंने सबने हमें समर्थन दिया है और हमारे साथ हैं सभी लोग हर तरह से। बिल्कुल आज यहाँ सभी लोग मौके पे मौजूद हैं और सभी परिवार हमारे सब साथ हैं। तो जैसे कि सभी लोग साथ हैं, और हमने भी देखा भी है कि बहुत काफ़ी हुजूम जुड़ा हुआ है आपके बैठक में। आपके समर्थन में बहुत ज़्यादा हुजूम जुड़ा है। ये लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? ये इन लोगों की अपेक्षा ये है कि हमारे 2010 साल में लगातार यहाँ विकास होता रहा और गांव वालों को इतनी सहूलत भी बहुत दी गई। हमने करीब 350 पेंशन बनवाई, जो आज मुश्किल से 40 पेंशन रह चुकी हैं तीनों गाँव में। और 750 बीघे ज़मीन के पट्टे करे और उनमें गरीब लोगों को पट्टे करे, जिन पर जो भूमिहीन थे उन पर ज़मीन होगी, वो ज़मीन सब निकलवा के इन लोगों को दी गई और आज अपने पे काबिज हैं और उसी से अपना रोजी रोटी का काम उनका चल रहा है। और दूसरा अस्पताल का था, अस्पताल यहाँ बनवाया गया, इसमें इससे बड़ी सहूलत हो रही है। ऐसे ही ये नदी का पुल नहीं था, यहाँ नदी का पुल बनवाया और इसमें कितने सारा हमारी 24 ही है। सोम हम जो लोग हैं, सोम है, हम हमारे 24 गांव में सोम हो गए और इनमें 6 मुस्लिम सोम हैं और 18 हिंदू सोम, जिसमें संगीत सोम भी इसी परिवार से आता है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये 3 गांव लगते हैं, नंगला, रियावली और नसीरपुर। तो इन गांवों के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इन लोगों से यही अपील है कि भाई जो तुम्हें जो कैंडिडेट अच्छा लगता हो, अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट दो। अगर तुम्हें आगे भी हमने जो है नसीरपुर गांव को जितना उनका हिस्सा है उससे भी ज़्यादा हिस्सा वहाँ लगाया। रियावली में भी जितना उनका हिस्सा बैठता था वोटिंग के हिसाब से, उससे भी ज़्यादा पैसा वहाँ लगाया। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को तरजीह दी गई क्योंकि वहाँ रास्ते बहुत ख़राब थे, इसलिए हमने सब उनका वो करा। और अब भी आगे यही हमारी वो है कि जो विकास के हमारे टारगेट में है, एक तो यहाँ इंटर कॉलेज ज़रूरी, जिसका मैंने 2006 में 12 बीघे ज़मीन का प्रस्ताव भी दिया था और आज तक वो ज़मीन बची हुई है जो इंटर कॉलेज के लिए दी गई है। उसे प्रस्ताव दिया था और आगे उम्मीद है कि 12 बीघे ज़मीन बचेगी, उसमें हम इंटर कॉलेज बनवाएंगे। और एक 5 बीघे रिजर्व करी थी क्रिकेट के मैदान के लिए, वो भी 5 बीघे ज़मीन बची हुई है। और उम्मीद है कि अगर हमारा नंबर आता है तो ये दोनों चीज़। तीसरे हमारे यहाँ बैंक भी नहीं है, 9-10 किलोमीटर तक बैंक है और यहाँ तक लेडीज़ जाती हैं, पैदल जाना अगर रास्ता नहीं मिलता कभी, तो बैंक की एक व्यवस्था करानी है इस गांव में। एक हमारा बिजली घर मंजूर हुआ पड़ा हो, इन लोगों ने बनवा नहीं पाए, उसे भी हमें तैयार करा उसे चालू करवाना है। और ये विकास के जो काम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम लोगे, सड़क बनवाने का भी। और एक मेन समस्या, हर गांव में बारात घर बन चुके, हमारे 3 गांव में कोई बारात घर भी नहीं है, तो कोशिश ये रहेगी हमारी बारात घर की भी तैयारी करेंगे। प्रधान जी, जैसे कि हमने देखा है जिस रास्ते से हम आए हैं, वो रास्ता भी काफ़ी जो टूटा है, तीनों गाँवों को ही जोड़ता है, नंगला, रियावली और नसीरपुर को जोड़ता है। ये भी कोई मामला है ना? ये मामला है, इसमें भी उठा था, हमने इसकी पहले सर्वे भी करवाया था। रियावली से उत्तर की साइड में रास्ता है, उसकी सर्वे भी करवाया था, लेकिन उसी टाइम ये प्रधानी दूसरी चली गई तो हम कुछ नहीं करवा पाए। उसमें बार सर्वे करवाया था उसका। और नगला से भी बाईपास का सर्वे करवाया था, जो हमारी जो है नसीरपुर से रियावली के बाहर को होती हुई सड़क यहाँ क्रॉस होगी, बस रियावली में अंदर को रह रहा, वो दिक्कत है, उसे बाहर को कराना है, वो भी हमारे टारगेट में है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। राजेंद्र सिंह, किस गांव से हैं आप? नसीरपुर से हैं हम। आप भी यहाँ इस सभा में मौजूद हैं, तो आप किस लिए आए हैं? उस्मान प्रधान को समर्थन करने के लिए, और करते रहेंगे। 15 साल तक कोई विकास ही नहीं हुआ। 15 साल से पहले 2 योजना प्रधान जी रहे, बहुत विकास हुआ। तीनों गांवों में बराबर विकास हुआ। अब एक ईंट भी नहीं लगी नसीरपुर में, न रावली में। तो उस्मान प्रधान से जो प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? इससे बहुत बड़ी उम्मीद है। पहले भी काम किया इन्होंने, अब भी करेंगे। हमने देखा कि आप लोग यहाँ नंगले में मौजूद हैं। रहने वाले कहाँ के हैं आप? नसीरपुर। नसीरपुर के रहने वाले हैं, जो कि इसी गांव में पड़ता है। 30 साल था यहाँ। तो जैसे कि आज इन्हें समर्थन दिया है गांव वालों ने, परिवार वालों ने। दिया, ये 2 योजना प्रधान रहा पहले, इसने सबसे ज्यादा हमारे गांव में काम कराया। और 3-4 प्रधान रह लिए इन्होंने, उन पे बिचारों पे वो भी नहीं लगा। क्या हो नाली का, वो क्या हो बोल रहे हैं उसे, चैनर भी नहीं लगा कोई से प्रधान पे। और इनने हट हट कर हमारे खड़ंजे पड़ंजे सारे करवाए। तो बता, इसकी साथ ही फिर सारा काम एक डब्बा। तो अपने गांव के विकास के लिए इन्हें समर्थन दिया है। हाँ, विकास के लिए। एक बैंक की परेशानी यहाँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अफराहिम है। मैं गांव रियावली नंगला का रहने वाला हूं, और यहां पर आज जो है प्रधान जी मोहम्मद उस्मान के ऑफिस में लोग इकट्ठा हुए, और उनके समर्थन देने के लिए गांव नसीरपुर से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, रियावली से बहुत सारे लोग आए, जिसमें राशिद और दूसरे लोग बहुत भारी बहुमत के साथ में लोगों ने समर्थन दिया। और यहाँ गांव के लोगों ने, जिसमें हमारा जो बड़े बड़े परिवार हैं, बाबा अब्दुल्ला के हैं, रहमली के हैं, और जो दूसरे परिवारों के लोग हैं, वो बहुत भारी बहुमत के साथ में लोगों ने अपना समर्थन दिया। और प्रधान जी मोहम्मद उस्मान के उपलक्ष्य में लोगों ने अपना अच्छी तरीके से समर्थन देकर उन्हें विजयी बनाने के लिए लोगों ने एक पहल की है। और प्रधान जी ने पहले जितने भी यहाँ पर काम किए हैं, उन काम के उपलक्ष्य में बहुत लोगों को समर्थन मिला है। अभी बीच में जो है थोड़ा सा मनमुटाव भी था, लेकिन अब ये सब लोग समर्थन के साथ में आए हैं। सभी लोगों ने अपना समर्थन अच्छी तरीके से जाहिर किया, और भारी वोटों के साथ में विजयी बनाने का एक संकल्प लोगों ने लिया है। उसी के लिए मुस्तकिल मेहनत की जा रही है, और उसी के लिए हम यहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर, एकत्र होकर इसी का आह्वान किया है। सभी लोगों ने वोट को एकत्र करने का और इकट्ठा होकर देने का लोगों ने अपना मन बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।